Okay, so now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic, option hedging in volatile market. Simple strategy to protect your capital. And speaker of today's webinar, Mr. Vedant. And Vedant, now you can start the webinar. Okay, sir. Thank you. So, hello everyone. A very good morning to one and all. Today's webinar we would be covering on the topic of simple option strategies, hedging strategies. So I will just turn off my camera and we'll proceed with the. So in today's webinar, the flow of the webinar would be we would be covering the introduction. Then second is the current market scenario, what the current market scenario is going on. Then simple, what is hedging. So in this current market scenario, how the hedging works and what is the hedging basically. Then some basic hedging strategies we will be covering. Then the next is hedging analysis using payoff chart, using spider payoff chart. So basically, hedging can be done with the help of the spider payoff chart. We will be हम उसमें देखेंगे कि कैसे पे ऑफ कैलकुलेटर से हम हेजिंग के स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं बेसिकली स्पाइडर पे ऑफ चार्ट में. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. सो बेसिकली व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग द सिंपल बेसिक हेजिंग स्ट्रेटजीज. And the next is pro tips that could be the value addition and which would be covering and then of course at last we would be covering the conclusion. So now we'll start with the introduction. So introduction in as in we can जैसे कि हम देख सकते हैं कि today's market is unpredictable. Any single news event can move it sharply. So basically अभी का जो market है वो basically बहुत unpredictable है, volatile है, और जो कि एक सिंगल न्यूज भी मार्केट को एक शार्पली मूव दे सकते हैं. सो बेसिकली वो मूव अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है. सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट के पीछे जो होते हैं वो भागते हैं, बट जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट क्या करते हैं, पहले उनका कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली. सो अभी हेजिंग क्या होता है कि हेजिंग एक्ट्स लाइक इंश्योरेंस फॉर ए पोर्टफोलियो. सो बेसिकली हम कभी भी कोई न्यू चीज से बाय करते हैं तो उसका कोई इंश्योरेंस होता है. सो बेसिकली न्यू चीज हो या फिर हमारा खुद का भी एक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होता है. वैसे ही हम हेजिंग क्या करता है, एक इंश्योरेंस की तरह एक्ट करता है अपने पोर्टफोलियो के लिए. सो बेसिकली अपना जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हेजिंग करते हैं. हेजिंग एक्ट्स लाइक इंश्योरेंस फॉर योर पोर्टफोलियो, हेल्पिंग यू मैनेज रिस्क इन अनसर्टेन मार्केट. सो बेसिकली अभी जैसा मार्केट का कंडीशन चल रहा है, सो बेसिकली जो वॉर्स के कंडीशन है वो कंडीशंस में हेजिंग इज लाइक एक्ट एज एन इंश्योरेंस. सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी करंट मार्केट सिनारियो पे, सेकंड मतलब टॉपिक पे. सो बेसिकली करंट मार्केट सिनारियो कैसे चल रहा है कि हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट में. सो बेसिकली हाई वॉलेटिलिटी, सडन अप्स एंड डाउन मूव्स. अभी बेसिकली हाई वॉलेटिलिटी क्यों हो रही है कि अभी जो ईरान और इजराइल के वॉर चल रहे हैं उसके बिहाफ में वो जो इश्यूज हो रहे हैं वो उसके लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है. High volatility means the market or stock is moving very fast in both direction, up and down. So basically हमने जैसे पहले ही डिस्कस कर दिया था कि वॉलेटिलिटी में मार्केट अपसाइड और डाउनसाइड कहीं पे भी एक फास्ट मूव से ऊपर नीचे होता है. सो उसका की रीजंस क्या है, बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशंस. सो बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमारे पास अभी बेसिकली ऑन ट्रेंडिंग क्या है, जो है वॉर का, ठीक है. फिर सेकंड क्या होता है, क्रूड ऑयल स्पाइक. अभी बेसिकली क्रूड ऑयल स्पाइक की वजह से भी हाई वॉलेटिलिटी होता है क्योंकि हम इंडियंस मतलब इंडिया जो है मोस्ट ऑफ 70% जो ऑयल है बाहर से इंपोर्ट करता है. सो बेसिकली जो उसकी वजह से जो टेंशन राइज हुआ है वॉर की वजह से, तो हमारे इंपोर्ट्स वगैरह हो नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल स्पाइक हो रहे हैं. सो उसकी वजह से अपने क्रूड ऑयल में राइज वगैरह हो रहे हैं स्टॉक्स मतलब कमोडिटी में. फिर एफआईएस सेलिंग प्रेशर. अभी एफआईएस सेलिंग प्रेशर क्यों बढ़ रहा है कि एफआईएस मतलब जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो उनका पैसा जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब मार्केट से निकल के एक सेफ असेट में इन्वेस्ट करे. सो बेसिकली अभी आज के करंट मार्केट में जो सेफ असेट जो हो रहा है तो वो है गोल्ड. सो बेसिकली अपने जो मार्केट से मतलब जो पैसे एफआईएस निकाल के अपना एक सेफ असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली इसकी वजह से जो करंट मार्केट कंडीशन है वो डाउन साइड के लिए है. फिर बाद में है रुपी वीकनेस. अभी रुपी वीकनेस भी ऑलमोस्ट अब देख सकते हैं तो हमारा जो रुपी की वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर इट इज अराउंड $94 तक ट्रेड हो रहा है, जो कि एक हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है. तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है कि बेसिकली अगर रुपी इन फ्रंट ऑफ डॉलर जब वीक होता रहेगा तो अपना मतलब एक
करंट मार्केट सिनेरियो की वजह से हो रहा है। फिर नेक्स्ट होता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इंटरेस्ट रेट एंड जियोपॉलिटिक्स। अभी ये जैसे कि सिमिलर पॉइंट ही है, बट इसमें क्या होता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट प्लस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कॉजिंग फियर, वॉलेटिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबल मार्केट मूव्स। ग्लोबल अनसर्टेनिटी इसलिए होता है कि इंटरेस्ट रेट कट ऑफ होता, मतलब इंटरेस्ट की वजह से ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी कॉज हो सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिटेल ट्रेडर्स फेसिंग फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस। अभी रिटेल ट्रेडर्स जैसे कि हम और आप, जो बेसिकली हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक सडन स्पाइक आया तो वो स्पाइक में हम पार्टिसिपेट होने को देखते हैं। बट इशू क्या होता है कि हम ऑर्डर अगर फिल करते हैं तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। बट वो ऑर्डर हम डालते लिमिट ऑर्डर, मतलब बेसिकली एक ऑर्डर पे, बट हमारा फिल जो होता है वो फार ऑफ द प्राइस, मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेड प्राइस था, बट वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो यही रीजन है कि ये जो स्पाइक्स वगैरह है वो देख के हम ट्रेड लेते हैं बेसिकली। सो इन द करंट वॉलेटाइल मार्केट मैनी रिटेल ट्रेडर्स आर गेटिंग रिपीटेड स्टॉप लॉस हिट्स। तो यही रीजन है कि इसकी वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है बेसिकली। तो उसका की रीजन क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट्स, फेक ब्रेकआउट्स। हम एक्चुअली कैसे ट्रैप हो जाते हैं फेक ब्रेकआउट्स की वजह से, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं तो फिर टाइट स्टॉप लॉस, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो एकदम टाइट रहता है, कट टू कट होता है बेसिकली। तो उसकी वजह से भी अपना रिटेल ट्रेडर्स है हम जैसे कि वो फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस ये करते हैं, फेस करते हैं। फिर न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी, हम न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी पे ज्यादा ये करते हैं कि अगर अभी समझो कोई न्यूज आई तो वो स्पेसिफिक न्यूज का कुछ इंटेंट अगर निफ्टी पे इम्पैक्ट होने वाला है तो हम निफ्टी में फटाक से ट्रेड लेते हैं। सो ये कोई की रीजंस होते हैं बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स फेस करते हैं फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि ये जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रहा था तो हम लाइक कौन सा ऐसा इंडेक्स या फिर सेक्टर है वो सबसे फेस किया था बेसिकली। तो हम अपने सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि बेसिकली हम कैसे देख सकते हैं कि लास्ट मंथ में फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे देखना रहेगा कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्सेस है वो हाई वॉलेटिलिटी से बहुत ये किए अफेक्ट किए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली रिपोर्ट्स में जाएंगे। तो स्पाइडर में गया, मैं स्पाइडर ओपन करके रिपोर्ट्स में गया। रिपोर्ट्स में फिर मैं रिपोर्ट डिजाइनर में गया। अभी फॉर एग्जांपल मुझे रिपोर्ट निकालना है कि फॉर द लास्ट मंथ मेरा जो आरओसी पीरियड है वो मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो बेसिकली फिर मैं क्या करूंगा, आरओसी परसेंटेज चेंज का एक फिल्टर लूंगा, स्टडीज लूंगा। फिर पैरामीटर्स में 1 रखूंगा, पैरामीटर्स में यहाँ पे मंथली रखूंगा और सिंपली ऐड करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए कि फॉर द लास्ट मंथ जो भी वॉलेटिलिटी अभी करंट मार्केट में प्ले हो रही है, मतलब चल रही है, उसका ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट कौन से इंडाइसेस पे हुआ वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑफसेट 1 रखना है क्योंकि हमें लास्ट मंथ का देखना है, अभी करंट मंथ का नहीं। और सिंपली यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करके सिंपली एनएससी ऑल इंडाइसेस और मैं रन करूंगा। ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा रिपोर्ट जनरेट हुआ है। तो अभी मैं देखूंगा कि निफ्टी 50 जो है वो लास्ट मंथ जो है ऑलमोस्ट 11% नीचे था। तो अगर मुझे सबसे ज्यादा इंडेक्स जो फेस हुआ है ये वॉलेटिलिटी को, तो वो मुझे देखना रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाइज में सॉर्ट करके देखूंगा कि निफ्टी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो माइनस लाइक ऑलमोस्ट 20% जो नीचे था बेसिकली। अभी ये रीजन क्यों, मतलब अभी बेसिकली अगर देखेंगे मंथली चार्ट लगा तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट 90%, 19%, 19 to 20% डाउन साइड के लिए था पीएसयू बैंक। अब ये पीएसयू बैंक जो है वो क्यों इतना नीचे था, अभी उसके क्या रीजन हो सकते हैं। अभी बेसिकली हम देखेंगे कि एफआईएस की सेलिंग प्रेशर, अभी एफआईएस की सेलिंग प्रेशर की वजह से वो पीएसयू बैंक अपने इंडेक्स जो था नीचे था। अभी उसका रीजन क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो लाइक फॉरेन इन्वेस्टर रिड्यूसेस एक्सपोजर इन इमर्जिंग मार्केट। तो ऐसे हाई वॉलेटिलिटी में एफआईएस अपना पैसा लाइक सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए वहां से एग्जिट करते हैं बेसिकली। एफआईएस प्रेशर, सेलिंग प्रेशर होता है वहां पे। फिर बाद में अगर देखेंगे कि गवर्नमेंट स्टेक ओवर है, फियर ऑफ पॉसिबल स्टेक सेल, अगर ऐसे वॉलेटिल मार्केट में कोई स्टेक सेल वगैरह होता है तो उसकी वजह से भी ये डाउन साइड के लिए आ रहा है अपना निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू बैंक का। फिर प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैली, तो ये भी एक रीजन हो सकते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि अभी जो लास्ट मंथ था वो वेरी हाई वॉलेटिलिटी था, जो कि ये रीजन से हैक किया था, मतलब ये वजह से इफेक्ट किया था। पर पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव कोई भी इंडेक्स मतलब था ही नहीं, मतलब लास्ट मंथ जो जितने भी थे वो सब नेगेटिव है। बट हम देख सकते कि नेगेटिव होते बट थोड़े नेगेटिव थे, बट ऑलमोस्ट सब नेगेटिव है, एक भी इंडेक्स ऐसा पॉजिटिव
था ही नहीं लास्ट। तो बेसिकली ये अपना रिपोर्ट डिजाइनर में हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट इज हेजिंग। अभी बेसिकली हम अभी अपने मेन टॉपिक्स पे आएंगे कि व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग की मतलब हेजिंग के बारे में सुना है आपने, बट आपने कभी अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कभी यूज नहीं किया। सो बेसिकली आज वही अपना वेबिनार का एम था कि हम हेजिंग और स्पाइडर सॉफ्टवेयर के पे ऑफ कैलकुलेटर को कंबाइन करके आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग मीन्स रिड्यूसिंग और प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पोटेंशियल लॉस इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। मतलब हेजिंग करना यानी कि अपने पोटेंशियल लॉस को कम करना या फिर जीरो करना बेसिक। तो उसके कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, तो हम आगे हम कवर करेंगे। इट इज अ स्ट्रैटेजी वेर यू टेक एन ऑपोजिट पोजिशन टू बैलेंस द रिस्क। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, हेजिंग में हम हमारा जो हमने ट्रेड प्लेस किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिया है हमने, तो उसका अपोजिट ट्रेड हम प्लेस करेंगे। लेट्स से अगर बाय के लिए किया है तो सेल के लिए हम अपोजिट ट्रेड प्लेस करते हैं टू हेज द पोजीशन। तो उससे क्या होता है, अपना जो रिस्क होता है वो बैलेंस होता है और इन अ गुड वे अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है। तो सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे। इफ यू बाय अ स्टॉक you might also take a position like option or another asset that gain if the stock falls the way your loss is limited. So ये एग्जांपल मतलब क्या कि अपने कोई स्टॉक की होल्डिंग है फॉर एग्जांपल, और अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि फॉर अपने जो स्टॉक्स लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली, बट अब अभी करंट मार्केट सिचुएशन में आपको ऐसे लग रहा है कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो एक डाउन साइड के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, वो डाउन साइड के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक आप पुट ऑप्शन भी ऑप्शन में पुट ऑप्शन बाय करोगे वो पर्टिकुलर स्टॉक का। तो आपकी रिस्क मैनेज हो गई। सो बेसिकली अभी करंटली जो आपने स्टॉक लिया था वो लॉस में बता रहा है, बट अभी आप पुट में वो गेन कर रहे हो, मतलब वो रिस्क लॉस जो है वो एडजस्ट होगा। तो ऐसे तो हम लाइक वो डिफिकल्ट होगा बाय स्पीकिंग, तो हम डायरेक्टली हम देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे हम कैसे हेज करके पोजीशंस देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट हेजिंग इज रिड्यूसिंग रिस्क नॉट एलिमिनेटिंग प्रॉफिट। मतलब रिस्क को रिड्यूस करना बट प्रॉफिट को ये नहीं करना, एलिमिनेट नहीं करना है। ठीक है, सो बेसिकली अभी नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम। तो हेजिंग के स्ट्रैटेजी होते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट जो प्रोटेक्टिव पुट करके अपनी स्ट्रैटेजी होती है हेजिंग की। सो उसमें क्या है कि अ प्रोटेक्टिव पुट इज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर स्टॉक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉसेस सिमिलर टू बाइंग एन इंश्योरेंस। सो बेसिकली प्रोटेक्टिव पुट क्या है, बाइंग अ पुट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट यू ऑलरेडी ओन। अभी आप कोई भी अंडरलाइन एसेट का पुट बाय करोगे, बट आप उसके इन्वेस्टमेंट के लिए आपने उसके शेयर्स लिए। ठीक है, वही होता है प्रोटेक्टिव पुट। अब इसमें मार्केट आउटलुक क्या होगा कि बुलिश ऑन द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश मतलब अपने इक्विटीज मतलब लेके रखे, बट वांट टू लिमिट शॉर्ट टर्म। अभी करंटली वो स्टॉक नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म डाउनसाइड रिस्क के लिए आप। ठीक है, फिर सिंपल डेफिनेशन, इफ यू बाय अ स्टॉक एंड बाय अ पुट ऑप्शन फॉर द सेम, इफ द प्राइस फॉल्स योर लॉस इज लिमिटेड और योर प्राइस राइजेस द यू स्टिल एंजॉय द प्रॉफिट। सो एक ये हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में थ्रू पे ऑफ कैलकुलेटर बेसिकली हमारे अपने स्पाइडर के सॉफ्टवेयर में हम थ्रू पे ऑफ कैलकुलेटर हेजिंग के कैसे स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि हेजिंग एनालिसिस जो है यूजिंग पे ऑफ चार्ट। अभी पे ऑफ जो है वो हमें क्या बताता है कि उसके भी कोई बेनिफिट्स होते हैं, कि वो हम देखेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल की बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, शो प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली। अभी पे ऑफ में कैसे होता है, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अ, ये कैसे बोल सकते हैं कि एक विजुअलाइज फॉर्मेट मुझे दे देता है कि मेरा अगर ये पर्टिकुलर रेंज तक कोई पर्टिकुलर स्टॉक रहता है तो ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है, और ये पर्टिकुलर लॉस तक रेंज तक मार्केट मतलब स्टॉक का प्राइस देता है तो लॉस हो सकता है। शो प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली, द मेन एम ऑफ द पे ऑफ कैलकुलेटर की शो पे प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली। सेकेंड, यू कैन यूज एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एट द डिफरेंट प्राइस लेवल। आपको लाइक एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल्स मिलेंगे कि ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल्स तक सस्टेन करता है ये स्टॉक, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके शो करेगा। नेक्स्ट होता है नो गेस वर्क बिफोर एंटरिंग ट्रेड। सो बेसिकली हमारा जो फोमो रहता है कि गेस वर्क, काश ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है तो मेरे पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ सकती है, इसमें कोई भी गेस वर्क नहीं होता है। वो सिंपली अपने को जो लेवल्स है वो सब मार्क करके शो करेंगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट होता है आइडेंटिफाई रिस्क। इसमें रिस्क बहुत आइडेंटिफाई होता है कि मैक्स अगर पर्टिकुलरली मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना, अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक देखता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मैक्सिमम लॉस कौन से लेवल तक आ सकता है, उसके मैक्स लेवल मतलब वो जो लेवल है लॉस की वो भी मुझे पे ऑफ में शो करता है। हेल्प्स यू नो हाउ मच यू कैन लूज। तो ये लेवल मिल जाता है, एक बेंचमार्क मिल सकता है मुझे कि अगर मैं लूज करना चाहूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक ये रेंज तक आता है तो उसका भी एक मुझे ये मिलता है कि लेवल मिलता है। फिर नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंस फॉर कैपिटल प्रोटेक्शन। और मेन एम जो रहता है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में हमें कैपिटल प्रोटेक्शन अगर देखना है, अगर मुझे इग्नोर नहीं करना है, ऑफ कोर्स हम इग्नोर नहीं करेंगे कैपिटल प्रोटेक्शन को, तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी होती है तो हम हेजिंग के लिए हम जाते हैं। बेसिकली डिफाइंस रिवॉर्ड्स। सो बेसिकली हमने लॉस लॉस के कैसे मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसके लेवल्स पता चलते हैं, वैसे प्रॉफिट के भी लेवल्स मुझे पता चलते हैं कि शो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। फिर बाद में हेल्प्स डिसाइड इफ ट्रेड इज वर्किंग वर्थ टेकिंग। इसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, अगर मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है और मेरा ये वर्थ टेकिंग ट्रेड हो सकता है या नहीं। फिर नेक्स्ट होता है हेल्प कंपेयरिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव पोर्ट, कवर कॉल, कॉलर, बेसिकली हम स्ट्रेटेजीज कंपेयर कर सकते हैं। तो हम अभी प्रैक्टिकली पे ऑफ में देखेंगे कि हम स्पाइडर के थ्रू हम पे ऑफ में कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाके हम स्पाइडर एनएससी डेरिवेटिव पे ऑफ कैलकुलेटर, ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्पाइडर सॉफ्टवेयर में, वो बहुत लाइक पे ऑफ के लिए हम देखेंगे। अभी यहाँ पे मुझे क्या लेना है, अंडरलाइन। बेसिकली अंडरलाइन क्या रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक मुझे देखना है कि अभी मुझे इन्फी इन्फी में फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ और फॉर एग्जांपल मेरे इसमें जो प्रोटेक्टिव पुट रहता है उसका ये क्या रहता है कि मेरे पास एक जो इक्विटी है, मतलब मैंने ऐसे बाय करके रखे इन्फी के, तो वो मैं लूंगा। लाइक क्वांटिटी मैंने 100 ली। अभी करंटली निफ्टी इन्फी इन्फी जो है हम उसका चार्ट ओपन करेंगे, करंटली 1300 पे है। सो फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर इससे 1200 पे बाय किया था, 1000 फॉर एग्जांपल 1000 पे बाय किया, और यहाँ पे अगर मैं ये समझू 9000, और ये टारगेट फ्रॉम मतलब क्या, अगर मेरा टारगेट 900 लेता हूँ और स्टेप स्ट्राइक यहाँ पे 90 है, मतलब 90 तक। ठीक है, और सेट स्ट्राइक करके क्वांटिटी पे 100 रखा मैंने, 100 फॉर एग्जांपल मेरी क्वांटिटीज मैंने बाय किए फॉर दिस रेट एंड एट इक्विटी ट्रेड। सो यहाँ पे मेरा पे ऑफ शो हो रहा है कि बेसिकली ये टारगेट फ्रॉम क्या होता है कि अगर समझो कि स्टॉक जो है वो 800 तक आता है, ठीक है, तो इन्फी का हमने क्या बाय किया, इन्फी का 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 1000, द अमाउंट टोटल अमाउंट, एंड हमारा पे ऑफ यहाँ पे शो होगा। तो हमारा जो इन्फी है अभी करंटली 1300 पे ट्रेड हो रहा है। सो अगर 1300 मतलब तो 1000 के नीचे अगर लाई करता है, मतलब 1000 के नीचे आता है, तो इतना मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है और इतना मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। बेसिकली अगर 1300 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अभी करंटली मेरा 1300 पे चल रहा है और मैंने 1000 पे बाय किया है, तो इसमें मुझे बता रहा है कि बेसिकली मेरा 980 के अगर रेंज में आता है स्टॉक, 980 के स्ट्राइक पे, तो वो मेरा पर्टिकुलर कितना लॉस हो सकता है 2000 का। ठीक है, तो हम वो देखते हैं इसमें, लाइक पे ऑफ में हमें पता चल रहा है कि ये लेवल तक अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है और ये लेवल तक हमारा लॉस मैक्सिमाइज हो सकता है। ठीक है, अभी इसके साथ हम प्रोटेक्टिव पुट कैसे करेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी इन्फी का जो लॉट साइज है वो 400 है, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं 400 लूं, यहाँ पे करंटली मैं अभी 0 रखूंगा और एड डेरिवेटिव ट्रेड करके मुझे पुट लेना है इन्फी का पुट कौन सा लेना है, इन द मनी का लेना है, सॉरी ओटीएम का लेना है। हम यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे, पुट लेंगे जो कि हम हमारा ओटीएम का रहता है। ये मैं थोड़े चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, हमारा जो इन्फी है, फॉर समझो मैंने इसे
400 शेयर्स जो है वो बाय किए थे एट द प्राइस ऑफ 1200। मैंने 1200 पे बाय किए थे, इक्विटी ट्रेड मैंने डाल दिया। ठीक है, तो उसी के साथ अगर मुझे तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरे अगर प्राइस रेंज के नीचे आता है, फिर 1200 से नीचे आता है, तो मुझे क्या चाहिए? अगर 1200 के नीचे आता है मेरा स्टॉक, तो इतना मुझे लॉस हो सकता है, बट मुझे ऐसे चाहिए कि हेज करना है पोजीशन। अगर नीचे भी आए तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए और लॉस लिमिटेड होना चाहिए। तो वो कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो लोअर स्ट्राइक है उसका हम पुट बाय करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी हम क्या डालेंगे कि 400। सो क्वांटिटी में हम 400 डालेंगे क्योंकि इन्फी का जो लॉट साइज है वो 400 का ऑप्शंस का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डेरिवेटिव ट्रेड डालेंगे। डेरिवेटिव ट्रेड पुट ऑप्शन लेंगे। लाइक पुट ऑप्शन जो रहेगा वो अपना ओटीएम का रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम 1200 1200 1240 का हम पुट ऑप्शन लेते हैं और ओके करते हैं। सो बेसिकली हमें एक पे ऑफ यहाँ पे बन के शो कर रहा है कि अगर मार्केट मेरा 1240 के नीचे भी आता है तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और ये मेरा जो लॉस है वो यहाँ पे हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे पे ऑफ करके आया था कि हमने 1200 पे हमने क्वांटिटी बाय की थी। अगर 1200 पे जो स्ट्राइक है मतलब स्टॉक का प्राइस है वो अगर नीचे आता है, वो हमें ऑफकोर्स इक्विटी में तो लॉस होगा ही, बट वो जो हमारी पोजीशन हमने बनाई है हेज पोजीशन, जो कि 1240 का हमने पुट खरीद के देखा है, तो उसका जो है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो वो एडजस्ट करके हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। तो बेसिकली ये हमारा एक हेजिंग का स्ट्रैटेजी बन सकता है यहाँ पे, इसमें हम हेज कर सकते हैं। तो मैं लाइक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसमें कोई डाउट है? लाइक हमारे व्यूवर्स को अगर कोई डाउट होता है तो ये बेसिकली दे सकते, मतलब आप चैट बॉक्स पे आंसर मतलब पूछिए क्वेश्चंस, तो इसके रिगार्डिंग हम डाउट रहते तो क्लियर करते हैं। तो मैं चैट्स देख पा रहा हूँ, जो हमारे यूजर है उन्होंने पूछा है कि पे ऑफ कैलकुलेटर जो है वो ईओडी सॉफ्टवेयर में वर्केबल होगा कि नहीं। सो अभी जो हमारा प्रोडक्ट है आइरिस ईओडी, उसमें तो वो हो सकता है, बट अपने जो एस और एस प्रो है उसमें नहीं हो सकता है। तो बेसिकली हमारा जो फीचर है पे ऑफ का वो लाइव प्रोडक्ट्स के लिए और बेसिकली आइरिस ईओडी के लिए अवेलेबल हो सकता है। तो आपका मतलब मैंने आंसर दे दिया है लाइक क्वेश्चन का। तो अगर कुछ रहते हैं तो हम कवर करते हैं। तो अभी तक लाइक यूजर्स जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हमने जो स्ट्रैटेजी कवर की थी ऑप्शन हेज की, वो सबको मतलब जो हमारे व्यूवर्स है उनको अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो हम उसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, जो कि है कॉलर स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली कॉलर स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हमने प्रोटेक्टिव पुट में क्या किया था कि बेसिकली हमने पोजीशन पुट के लिए ली थी। तो अगर मुझे कॉल के लिए देखना है तो अभी इसमें क्या होगा, ये सेलिंग के लिए होगा। तो बेसिकली अ कॉलर स्ट्रेटजी प्रोटेक्ट्स योर स्टॉक्स बाय बाइंग अ पुट ऑप्शन एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, कवर्ड कॉल देख रहे थे। द इन्वेस्टर ओन शेयर्स एंड सेल अ कॉल ऑप्शन ऑन द सेम होल्डिंग टू अर्न एडिशनल इनकम। इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर इन्वेस्टर के पास पहले से ही शेयर्स है, बट इसमें क्या करते हैं हम कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। सो बेसिकली इसमें हमारा आउटलुक क्या होता है, न्यूट्रल और मॉडरेटली बुलिश ऑन द स्टॉक। अभी प्रोटेक्टिव पुट हम किस में यूज करते हैं कि हमें ऐसे क्लियरली आइडेंटिफाई है मतलब डायरेक्शन कि डाउनसाइड के लिए हो सकता है मेरा इन्फी का मतलब, अगर मुझे है कि एक ट्रेंड मुझे आइडेंटिफाई है नीचे जाने वाला है, तो ये प्रोटेक्टिव पुट हम देखेंगे। बट कवर्ड कॉल बेसिकली कैसे होता है, ये जो स्ट्रैटेजी आप कभी करती है कि बट मुझे पता नहीं है कि इन्फी है कि वन साइड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक साइडवेज में हो सकता है और एक सर्टन रेंज में घूमने वाला है, तो हम कवर्ड कॉल को ये स्ट्रैटेजी हम ये करेंगे। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इन्वेस्टर ओन्स और परचेज शेयर्स ऑफ ईटीएफ एंड सेल अ कॉल ऑप्शन। इसमें कॉल ऑप्शन सेल होता है।
तो बेसिकली कॉल ऑप्शन जो शेयर होगा वो हम सेल होगा, उसमें क्या हमें प्रीमियम रिसीव होता है। सो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है वो न्यूट्रल और मॉडरेटली बुलिश, मतलब ये साइडवेज में लाइक हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। सिंपल सिंपल डेफिनेशन हम देखेंगे, यू ओन अ स्टॉक एंड सेल अ कॉल ऑप्शन ऑन द सेम स्टॉक। तो आप पर्टिकुलरली प्रीवियसली आप स्टॉक ओन करते हो, बट उसका ही आप कॉल ऑप्शन ओटीएम का आप सेल करते हो। तो उसमें क्या मिलता है आपको, यू अर्न प्रीमियम इनकम बट योर अपसाइड प्रॉफिट इज लिमिटेड। तो हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे हम, अभी हमने क्या देखा था कि प्रोटेक्टिव पुट का हमने देखा था, ठीक है। तो उसी के साथ हम कॉल का देखेंगे, ठीक है। ये सब हम रिमूव कर दें, फिर से हम ऐड करेंगे। ये हमने इक्विटी ट्रेड ऐड किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में क्या डालना है, -400, ठीक है। और जो रेट है, हम डेरिवेटिव ट्रेड करके हमें अभी क्या करना है, कॉल सेल करना है, ठीक है। तो कॉल सेल करके हम ऐसे कॉल सेल करेंगे जो ओटीएम हो। सो अभी करंटली 1300 पे स्टॉक जो चल रहा है, बट हम ओटीएम क्या लेंगे, 1380 तक देख सकते हैं। तो हम 1380 का हम कॉल सेल करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेल कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पता चल रहा है मुझे, कि अगर मेरा पर्टिकुलरली इसमें क्या होता है कि हम कॉल अगर सेल करते हो ना, तो हमारा जो प्रीमियम हमें ये मिलता है, रिसीव होता है, वो एक फिक्स प्रीमियम होता है। सो बेसिकली अगर 1216 के 60 के नीचे मेरा इन्फी चला जाता है, तो ऑफकोर्स इक्विटी में तो मुझे लॉस होने ही वाला है। बट जो हमारा कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है, वो तो अगर जितना नीचे जाएगा उतना फिक्स्ड प्रीमियम तो रिसीव होगा ही। यहाँ पे कैसे रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, बट जो कॉल ऑप्शन के सेल करते हैं हम, तो उसमें प्रॉफिट जो लिमिटेड रहता है, बट ये क्या रहता है, हमारा लॉस जो रहता है वो अनलिमिटेड होता है। तो जैसे कि हमारा कॉल ऑप्शन है 1380 का, तो जैसे ही क्रॉस होता है 1380, तो एक अनलिमिटेड प्रॉफिट के रेंज में चला जाता है, आप देख सकते हो। तो अगर नीचे ही रहता है 1380 के नीचे, तो एक फिक्स प्रॉफिट रहता है। और अगर मुझे इसमें देखना है कि 11, मतलब यहाँ पे भी मुझे एक रेंज डिफाइन होता है, कि यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि 180 तक अगर मेरा स्टॉक आता है, तो एडजस्ट करके भी मुझे लॉस हो रहा है। तो मैं ये स्ट्रैटेजी कब तक होल्ड कर सकता हूँ, वो भी मुझे यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मेरा कॉल ऑप्शन है 1170 तक मेरा एक रेंज डिफाइन हो गया, तो वहां तक मैं मेरा कॉल ऑप्शन का स्ट्रैटेजी, ये जो है कवर्ड कॉल का स्ट्रैटेजी, वो होल्ड कर सकता हूँ। तो इसके बियॉन्ड तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे एडजस्ट करके, मतलब ये प्रॉफिट तो है कॉल ऑप्शन, बट एडजस्ट करके भी जो नेगेटिव का लॉस है वो बहुत बड़ा है मेरे लिए। तो ये मैं मुझे रेंज डिफाइन हुआ, अगर मेरा स्टॉक 1170 तक भी जाता है, तो मुझे एक प्रॉफिट ही होने वाला है। तो मैं ये जो स्ट्रैटेजी मैंने कॉल ऑप्शन का मतलब सेल किया है, वो मैं 117 तक होल्ड कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये मैं देख सकता हूँ कि आप कॉल ऑप्शन कवर्ड कॉल कैसे दे स्ट्रैटेजी कर सकते हो, पे ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। सो बेसिकली हमने जो स्ट्राइक प्राइस लिए है, वो विद इन हम 3 to 5% ऑफ ओटीएम भी आप रख सकते हो, मतलब जो मैक्सिमम हमें ओटीएम ही देखना है, तो 3 to 5% का जो रेंज होता है वो हम देख सकते हैं ओटीएम का प्रोटेक्टिव पुट में। ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, लाइक अगर कोई डाउट्स होता है तो आप बाय द साइड आप चेक, मतलब पूछिए, मतलब फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, व्यूवर्स को कोई डाउट होता है तो चैट बॉक्स में डालिए, तो हम उसके बाय द साइड हम आंसर करेंगे। अ, ठीक है, तो बेसिकली हम अभी नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, एज इन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कोई डाउट्स या फिर कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हो रही है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है कॉल की, तो वो हम उसमें कर सकते हैं, लाइक जहाँ पे रेंज वगैरह हो सकता है मार्केट, मतलब स्टॉक का पर्टिकुलर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो कॉलर स्ट्रैटेजी, वो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है, कॉलर स्ट्रैटेजी। कॉलर स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक बैलेंस्ड हेज रहता है। सो एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, एक मिक्सचर ऑफ प्रोटेक्टिव पुट
और कवर्ड कॉल, ये दोनों का मिक्सचर होता है कवर्ड कॉलर स्ट्रेटेजी। अभी कॉलर स्ट्रेटेजी मतलब क्या, कि मुझे प्राइस का रेंज पता नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है ऊपर जाएगा या फिर नीचे जा सकता है, उसका रेंज मुझे पता नहीं है, तो हम कॉलर स्ट्रेटेजी हम देखेंगे। तो कॉलर स्ट्रेटेजी प्रोटेक्ट्स योर स्टॉक्स बाय बाइंग अ पुट ऑप्शन एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो हमने प्रोटेक्टिव पुट में क्या देखा था, पुट ऑप्शन बाय करते हैं और कवर्ड कॉल में एक साइमल्टेनियस जो कॉल ऑप्शन है वो सेल करते हैं। तो ये मिक्सचर होता है हमारा दोनों का। इसमें मार्केट आउटलुक क्या होता है, कॉलर स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट सुटेड फॉर न्यूट्रल मॉडरेटली बुलिश मार्केट विद हाई अनसर्टेनिटी। बराबर। इन वन लाइन हम देखेंगे, कॉलर स्ट्रेटेजी इज व्हाट, प्रोटेक्टिव पुट प्लस कवर कॉल। ठीक है, तो हम लाइक पे ऑफ में देखेंगे कि बेसिकली कैसे हम कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। तो कवर्ड कॉल में कैसे होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव पुट एंड कवर्ड कॉल। तो जैसे कि हमने इन्फी का ये बेसिकली ये करके रखा है, इक्विटी बाय करके रखा है, ऐसे कॉल ऑप्शन सेल करके रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि पुट भी करेंगे, अभी पुट बाय करेंगे, एट डेरिवेटिव ट्रेड में करेंगे, पुट लेंगे और सेम हमारा प्रीवियस पुट था वो हम बाय करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पे ऑफ बन के शो हो गया। सो बेसिकली अगर मार्केट रेंज में या फिर मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि पर्टिकुलरली स्टॉक है इनफी, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ड्यू टू इन हाई वॉलेटिलिटी, अभी करंटली जो वॉलेटिलिटी चल रही है उसमें कैसे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है थ्रू टू ड्यू टू गैप अप्स गैप डाउन की वजह से, तो ये हम स्ट्रैटेजी, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी तभी हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि 990 टू 117 की मार्केट रेंज में, मतलब 990 टू 117 तक ये मेरा स्टॉक पर्टिकुलरली सस्टेन करता है, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी वर्क करेगा और मुझे प्रॉफिटेबल देगा। ठीक है, तो ये कवर्ड कॉल मतलब बेसिकली कैसे है, वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, तो वो हम देखते हैं। बेसिकली हम ज्यादा तो देखते हैं वो जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो प्रोटेक्टिव पुट रहता है और कवर्ड कॉल मतलब सिंगल सिंगल स्ट्रैटेजीज हम मोस्टली यूज करते हैं। तो कवर्ड कॉल एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है, लाइक अगर आप सेलिंग के लिए देखते हो, आप ऑप्शन सेलर हो तो। और प्रोटेक्टिव पुट किस लिए होता है कि आपको डायरेक्शन पता है बट आप एक ऑप्शन बायर हो, तो उसके लिए आप सुटेबल हो, आपके लिए सुटेबल है वो। ठीक है, तो फिर हम अभी नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें मूव ऑन करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं टू अवॉइड। अभी इग्नोरिंग हेजिंग इन वॉलेटाइल मार्केट, अभी एक मेन कंसर्न हो जाता है कि अपना एक हेजिंग जो रहता है, अभी हमने जो डिस्कस किए थे स्ट्रेटेजीज, तो वो हेजिंग को इग्नोर करते हैं वॉलेटाइल मार्केट में, तो ये हमें करना नहीं है। तो हेजिंग को अगर वॉलेटाइल मार्केट में अगर मतलब हेजिंग का इंट्रोड्यूस ही वॉलेटाइल मार्केट के लिए हुआ था कि उसको इग्नोर ना करना है, नहीं करना है। फिर नेक्स्ट होता है ओवर हेजिंग, ओवर हेजिंग भी नहीं करना है कि पोजीशन से पोजीशन लॉट्स पे लॉट्स बाय करना है। एक सर्टन हमें, जैसे हमने पे ऑफ में देखा कि क्या लेवल्स तक हम प्रॉफिट और लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो उस अकॉर्डिंग आप पोजीशंस वगैरह बाय कर सकते हो। फिर सिलेक्टिंग रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस, अभी जैसे कि हमने आपके हमारे जो व्यूअर है उन्होंने पूछा कि हाउ टू सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस, तो ये एक मेजर कंसर्न होता है कि हाँ सिलेक्टिंग रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे कि सिलेक्टिंग रॉन्ग प्राइस स्ट्राइक प्राइस भी, डीप ओटीएम भी आप डीप ओटीएम लेके आप लाइक गलत चूज कर सकते हो। तो हमारे एक स्ट्राइक प्राइस का रेंज सिलेक्ट है, लाइक इट वाज अ गुड क्वेश्चन जो किशोर सर ने पूछा है कि हाउ टू सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस, तो ये एक बड़ा मतलब क्वेश्चन, लाइक गुड क्वेश्चन था कि सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकता है। तो थ्री, तो रेंज हो सकता है अपना 3 to 5% ऑफ ओटीएम। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है इग्नोरिंग प्रीमियम कॉस्ट, तो प्रीमियम कॉस्ट हम इग्नोर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये गलत हो सकता है कॉमन मिस्टेक्स में। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे प्रो टिप्स, अभी प्रो टिप्स क्या होते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए अपने होते हैं। तो हेज ओनली ड्यूरिंग हाई अनसर्टेनिटी, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक मतलब प्रीवियस स्लाइड में हमने कवर किया था कि हेजिंग जो होता है सिर्फ अनसर्टेनिटी में ही यूज हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल मार्केट में जैसे कि यूज करोगे तो लाइक अपना जो प्रीमियम है लो अनसर्टेनिटी मूव करेगा। फिर उसके साथ अभी हेजिंग तो ठीक है, हमने प्रॉफिट लाइक स्ट्रैटेजीज अप्लाई किए, बट अगर हम डेफिनेटली कोई भी एक, डेफिनेटली ये अपना मार्केट है, तो हम एक स्ट्रैटेजी पे तो लाइक रिलाई कर, सिंगल स्ट्रैटेजी एवरी स्ट्रैटेजी डजंट वर्क, बट एक हेजिंग तो एक सर्टन ये हो गया, बट उसी के साथ सपोर्ट देने के लिए, हेजिंग तो सेफ स्ट्रैटेजी है, बट उसी के साथ सपोर्ट देने के लिए हम यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेंड एनालिसिस। बेसिकली अगर मुझे हेजिंग करना है तो मुझे मेन है कि ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए, तो ही मैं ट्रेड, अगर मेरा ट्रेंड नीचे की तरफ है तो मैं आई एम क्लियर कि मैं एक प्रोटेक्टिव पुट के लिए जा सकता हूँ हेजिंग की स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, फिर इसमें बाद में है अवॉइड हेजिंग एवरी ट्रेड ब्लाइंडली,
अभी एवरी ट्रेड में हेज करना नहीं है। तो मेरा एक व्यू शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है बेसिकली। तो उसके लिए हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल हेजिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है ऑलवेज कंबाइन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में हेजिंग करना है, तो हमारे अपने स्पाइडर में तो वही तो लाइक एक यूजफुल फीचर है। पे ऑफ में हमें एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मिलता है कि पर्टिकुलर रेंज में अगर मार्केट रहता है और ये रेंज को क्रॉस करता है तो कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है, वो हमें पे ऑफ के थ्रू पता चलता है। इसे अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक कंक्लूजन के वे में हम क्या ले सकते हैं लगे वेबिनार के थ्रू, कि मार्केट विल ऑलवेज बी अनसर्टन। मार्केट हमेशा अनसर्टन ही रहने वाला है ड्यू टू लाइक पॉलिटिकल रीजन, कोई भी हो, वॉर हो या फिर इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन, कुछ भी हो, मार्केट्स अनसर्टन ही रहने वाला है। बट योर रिस्क डज नॉट हैव टू बी। आपका रिस्क अनसर्टन होना नहीं चाहिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। इसके लिए ये आप पे ऑफ के थ्रू आपको पता चल सकता है। ठीक है, एक मैसेज हो सकता है कि डोंट एम टू बी राइट एवरी टाइम। हमेशा राइट होना ही अपना एम नहीं है, बट अपना जो एम टू बी प्रोटेक्टेड एवरी टाइम। सो बेसिकली हमेशा अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे हमें राइट होना ही एक एम नहीं होता है, बट उसको प्रोटेक्ट करना भी एक हमारा एम क्या हो सकता है कि प्रोटेक्ट करना है बेसिकली उसको। ठीक है, तो जैसे कि हमारे आज के वेबिनार में हमने तीनों स्ट्रेटजीज कवर किए थे, प्रोटेक्टिव पुट, कवर्ड कॉल और अपना जो कवर्ड कॉल है और अपना कॉलर स्ट्रेटजी। सो बेसिकली हमने तीनों स्ट्रेटजीज कवर किए। इसी के रिगार्डिंग किसी यूजर अपने व्यूवर्स है तो उनको कोई डाउट होता है तो आप पूछिए। और तो इसी की तरह हम सेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो फिर आई वुड जस्ट लाइक थैंक यू, लाइक थैंक्स ऑल द व्यूअर्स कि आपने लाइक एक प्रीशियस टाइम से मेरा वेबिनार ज्वाइन किया। अब लाइक आपको लाइक कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप पूछिए। 2 to 5 मिनट्स हम वेट करते हैं, आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो हम कवर करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट, कोई भी डाउट्स होता है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आया है कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं एक बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटेजी। अभी प्रोटेक्टिव पुट का क्या एम रहता है, हमें एक एम क्लियर होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव पुट का स्ट्रेटेजी हम कब यूज करेंगे। अभी निफ्टी इन्फी कितना पे चल रहा है, 1300। ठीक है, तो आई एम लाइक अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मेरा जो इन्फी है वो 1500 या फिर 975 900 तक स्ट्रॉन्ग रैली दे सकता है बुलिश साइड के लिए, तो फिर मैं प्रोटेक्टिव पुट लूंगा। तो बेसिकली प्रोटेक्टिव पुट इसमें एम क्या होगा कि मेरा एक वन साइड डाउन ट्रेंड होगा और उसमें मुझे प्रॉफिट करना है प्रोटेक्टिव पुट में। ऑफ कोर्स कि मैंने इक्विटी ली है बट उसमें तो लॉस होगा, बट प्रोटेक्टिव पुट मैंने पुट बाय करके लेके लिया है तो वो लॉस एडजस्ट करके हमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है। बेसिकली प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा बट एडजस्ट करके मिनिमम प्रॉफिट, लाइक हम लॉस तो बेयर नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव पुट का ये हमें देखना है। अभी कवर्ड कॉल का कैसे है कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे पता नहीं है, लाइक आई एम लाइक इन डिसीजन मोड में हो कि मार्केट लाइक साइडवेज मतलब नीचे जा रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, तो वो कंडीशन में मैं ये कवर्ड कॉल यूज करूंगा। तो इसमें मेरा व्यू क्या है, एक साइडवेज मॉडरेटली बुलिश हो सकता है बट नॉट बेरिश। तो एक रेंज में अगर मेरा इन्फी चला जाता है रेंज में या फिर अप एंड डाउन कर रहा है, तो ये कंडीशन में क्या होता है, हम लोग अगर पुट लेते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा, अपना प्रीमियम डीके होगा और प्रीमियम डीके होके मेरा लॉस ही हेडशॉट आने वाला है। तो वो कंडीशन में हम कवर्ड कॉल यूज करते हैं। कवर्ड कॉल में क्या करेंगे, हम कॉल शॉर्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक का कवर हम कॉल शॉर्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें लाइक फियर नहीं है कि वो पर्टिकुलर लेवल तक स्टॉक जाने ही नहीं वाला है, भले वो साइडवेज रहे या फिर स्लाइटली नीचे भी जाए या फिर ऊपर जाए, तो भी मुझे कवर कॉल से मेरे प्रॉफिट आने ही वाला है। तो ये कंडीशन में आप कवर कॉल का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो बेसिकली। आई होप कि सबके डाउट्स वगैरह क्लियर हो हुए रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है रिगार्डिंग दिस, लाइक हमने आज जो वेबिनार कवर किया है, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ये नंबर पे 8976991613। और सेकेंड नंबर भी आप कर सकते हो 8976991601। तो बेसिकली हमने आज का जो सेशन है वेबिनार का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मुझे कोऑर्डिनेट करके आप लाइक मैं आपकी लाइक हेल्प करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि यू ऑल एंजॉयड द वेबिनार।